नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आपको हम बोले थे कि हम आपको संपूर्ण सिलेबस पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक और पीएमएम की संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पारामेडिकल और पॉलिटेक्निक में हमने बोला था कि पारामेडिकल में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, जबकि पॉलिटेक्निक में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं टोटल 60 क्वेश्चंस। पैरामेडिकल में जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो उसका एक क्वेश्चंस का वैलिड होता है 5 नंबर का और टोटल मार्क्स 125 का, जबकि ये 4 नंबर का होता है टोटल मार्क्स 240 का। तो अभी हम पहले साइंस की चर्चा कर लेते हैं, फिर मैथ की भी चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। तो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का साइंस लेवल लगभग बराबर रहता है, लेवल एकदम इक्वल चलता है, अप्रॉक्स इक्वल चलता है। नॉमिकल भी सेम पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी कभी कभी एक दूसरे में उलट पुलट के पूछा जाता है। तो आपको अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोगों को क्या क्या पूछा जाता है, ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा सा लेवल कम है क्योंकि ये आपको 10th लेवल पे पूछे जाते हैं, ये भी 10th लेवल पे पूछा जाता है। साइंस इसमें 10th लेवल पे रहता है, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा लेवल अप है। 10th कहने के लिए है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको 12th लेवल पे भी आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहला जो चैप्टर फिजिक्स में पूछा जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जैसे आपको फोर्स का पूछ देगा कि भाई यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशन निकालने के लिए पूछ देगा MLT-2। हमने अपने वीडियो में सारे चीज़ों को डिटेल से बताया है। अब उपागम एकेडमी पे आए और एक एक चीज़ों को मैंने फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से और क्वेश्चन आंसर सीरीज में सभी नॉमरिकल्स को बहुत अच्छे से बताया है। आप हमारे चैनल पे आएंगे और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन से कितने क्लोज हैं। आपको यूनिट एंड डायमेंशन के बाद पूछा जाता है मेजरमेंट, लेकिन इस बार मेजरमेंट में वो सब नहीं पूछा जाता है जो 12th में पूछा जाता है कि वर्नी स्केल क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या है। वो सब नहीं पूछ के आपको नॉर्मल पूछा जाएगा कि बताइए कि पायरोमीटर का क्या यूज है। पायरोमीटर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मीटर्स पूछे जाते हैं आपको। एनर्जी मीटर का क्या यूज है, आपको पूछ देगा कि वोल्टेज मापने के लिए किस मीटर का यूज करते हैं, करंट मापने के लिए किस मीटर का यूज करते हैं, और उसका रेंज पूछ देगा। तो ये दोस्तों आपको मेजरमेंट भी आपको बहुत डिटेल से हम पढ़ा देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है काइनेमेटिक्स, और चौथा पूछा जाता है SHM, काइनेमेटिक्स, SHM। इसके बाद आपको फोर्स, जिसमें न्यूटन्स लॉ रहता है, फोर्स के बाद वर्क, पावर, एनर्जी, और इसके बाद रहता है मैकेनिज्म। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जानते हैं कि इसमें रहता क्या है। सर, काइनेमेटिक्स में आपको मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी और दूरी से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, विस्थापन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इससे रिलेटेड और मोशन से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस रहते हैं। और इसी में हमारा फोर्स भी आता है, और इसमें हम न्यूटन्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। आप देखिएगा, न्यूटन्स लॉ पूछा जाता है, न्यूटन्स लॉ, गैलीलियो लॉ। उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो पेंडुलम की गति होती है एक पथ पे, वो पेंडुलम की गति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है SHM में। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा इम्पोर्टेंट है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम रहेंगे आपके 30 क्वेश्चंस में, ये याद रखिएगा। और इस पैरामेडिकल में आपको 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि वर्क, पावर, एनर्जी में रहेगा, तो दोनों के लिए वर्क, पावर, एनर्जी बहुत है। इसमें नॉमरिकल्स क्वेश्चन जरूर रहते हैं, एक नोमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन से H बराबर I²RT पे उठा के रख देगा, हीट बराबर क्या होता है, और हीट भी इसमें पूछा जाता है। हीट छूट गया है, हीट भी आप डाल दो। मैकेनिज्म में आपको वेव्स पूछा जाएगा, तरंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको साउंड, लाइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिजिक्स में आपको इतने पूछने के बाद आपको पूछा जाता है सर ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स में आपको जो मिरर है, जो लेंस है, जो मानव नेत्र है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेंसेज के बारे में, मिरर के बारे में, दर्पण, हिंदी वालों देख लेना, लेंस, दर्पण, ऑप्टिक्स में। उसके बाद 8 में पूछा जाता है आपको विद्युत यांत्रिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 9वां टॉपिक है फिजिक्स में आपको चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। आपको चुंबक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टेस्ला लॉ, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं आपको चुंबक से रिलेटेड। और 10वां क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है मॉडर्न फिजिक्स से। इसके बाद आपको पूछे जाते हैं 11th नंबर में आपको क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पूछे जाते हैं जैसे कि एटॉमिक रिसर्च जो चल रहे हैं, जितने भी आपको क्या कहते हैं ग्रह, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट जितने भी भारत से छोड़े गए हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम जितने भी हैं, जैसे सैटेलाइट है, एटॉमिक रिसर्च है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। ये तो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का कॉमन सिलेबस है। पॉलिटेक्निक वालों के लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है हमेशा, और वो है सेमीकंडक्टर से। जैसे कि सेमीकंडक्टर किसका बना होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा हम देखे हैं कि पॉलिटेक्निक में रहता है। तो ये स्पेशली पॉलिटेक्निक में रहता है, पैरामेडिकल के क्वेश्चन बैंक में ये तो नहीं देखे हैं। तो ये तो रहा दोस्तों फिजिक्स का। चलिए अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉमन है जो दोनों में पूछे जाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में आप लोगों को दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल पर रहेगा। इतना तो आप लिख लो कि पीरियोडिक टेबल पे किसका रेडियस ज़्यादा, किसका रेडियस कम, कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे आप पॉलिटेक्निक के हों, चाहे आप पैरामेडिकल के हों, चाहे आप पीएमएम के हों, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन रहता है केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया से भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके बाद आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि डाल्टन लॉ आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको एटम से रिलेटेड, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केमिकल बॉन्डिंग भी पूछा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग भी पूछा जाता है। इसमें डाल्टन लॉ है, थॉमसन्स लॉ है। आपको दोस्तों ये पूरा का पूरा चीज़ हम आपको उपागम एकेडमी पे प्रोवाइड करवाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। इसमें और क्या क्या, जैसे कि हाँ, आपको केमिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछ देता है कभी कभी आइसोमरिज्म, आइसोमर, समभारिक जिसको बोलते हैं, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, आपको पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है एसिड, बेस एंड अम्ल, भस्म, क्षार, एसिड, बेस, सॉल्ट, इससे रिलेटेड कि एसिड का पीएच मान क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है। एक क्वेश्चन पैरामेडिकल वालों हमेशा याद रखना कि पीएच स्केल से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर रहेगा। पॉलिटेक्निक वालों और पैरामेडिकल का सिलेबस हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो जो पीएम की तैयारी कर रहे हैं वो पीएच स्केल को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो एक ऑरल देख लेंगे। अगर हम 10-15 आपको नाम बता देंगे जिसके पीएच मान याद रखने, लेकिन पैरामेडिकल वालों पीएच स्केल आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपको पीएच स्केल से 1 से 2 क्वेश्चंस भी रहते हैं ऑलवेज। आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मात्र पूछे जाएंगे, और उसमें पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चंस,
पीएच स्केल से मान लो कि आपको पीरियोडिक टेबल से 2, पीएच स्केल से 1, एटॉमिक से 2, केमिकल रिएक्शन से 1, बॉन्डिंग से 2, तो आप 3 2 5 6 2 8 8 से 10 क्वेश्चंस आप बस इस 4 टॉपिक से उठा सकते हो। ये तो हमने सिर्फ केमिस्ट्री की बात की थी, और फिजिक्स में जितने पढ़ा दिए हैं। मेरा क्वेश्चन आंसर का सीरीज अगर आप बना के एग्जाम में जाओगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हमसे लिख के ले लो कि पैरामेडिकल के 25 क्वेश्चंस में से 10 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्ट नोट से आएंगे, ये आप लिख के ले लेना। और जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उसके 30 क्वेश्चन में हम 10 प्लस क्वेश्चंस की गारंटी ले रहे हैं, हूबहू नहीं तो डाटा चेंज करके लेकिन आएंगे। न्यूमेरिकल चाहे आए, चाहे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाकी तो कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं। और वो हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम से 1 महीने पहले तक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी ख़त्म करके आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा जाता है मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स के अलग अलग प्रकार, मेटलॉइड। इसके बाद आपको विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिकल तत्वों का वर्गीकरण तो पीरियोडिक टेबल में ही आ जाता है, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है कंपाउंड। एक क्वेश्चंस पैरामेडिकल वालों और पॉलिटेक्निक वालों फिर से एक क्वेश्चंस फिक्स कर लो। वह क्वेश्चंस है आपको कोई ना कोई कंपाउंड के केमिकल नेम पूछ देंगे कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सर उसका होता है सोडियम क्लोराइड। और फॉर्मूला, नाम और फॉर्मूला ये आपको हमेशा 1 से 2 नंबर आप और जोड़ दो, यानी कि आप 12 क्वेश्चंस के करीब पहुंच चुके हो। अगर आप 30 क्वेश्चंस दे रहे हो या 25 क्वेश्चन दे रहे हो, दोनों के लिए हम 12 क्वेश्चंस तो इतना ही देर में बता चुके हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज से। केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहो तो भी, फिजिक्स भी पढ़ना चाहो तो भी, हम मैथ की तो अभी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आपका रैंक, मेरा मकसद केवल और केवल एग्ज़ाम पास कराना नहीं है, आपको हम रैंक लाना है अंडर 500, लगभग इसके नीचे सभी स्टूडेंटों का, ताकि हम उस कॉलेज को हम ले पाएँ जिस कॉलेज में हम एडमिशन करना चाहते हैं। आप गया के हैं और आपका रैंक अगर आ गया 5000, आप गया कॉलेज नहीं ले पाओ तो क्या फ़ायदा। हम 500 के अंदर, 1000 के अंदर लाने की कोशिश करेंगे सभी को, ताकि आप 1 से 1000 के अंदर लाने के बाद आपको हर वह कॉलेज मिलेगा जो आप चाहते हैं। चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल की, और आजकल तो पैरामेडिकल का स्कोप इतना ज़्यादा है कि एक वैकेंसी आजकल बहुत ज़्यादा निकल रही है। हम बिहार गवर्नमेंट की खास करके बात करते हैं। इसके अलावा आपको फ्यूल दहन, इसके अलावा फ्यूल्स एंड इसके फीचर्स के बारे में, ईंधन जिसको बोलते हैं हिंदी में ईंधन, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, इस सभी के फॉर्मेशंस, इसमें ऑक्टल नंबर क्या होता है, पेट्रोल में हम बताए हैं इसकी शुद्धता जानकारी के लिए। ये सभी चीज़ें आपको हम केमिस्ट्री में फिर से पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहें, एक एक टॉपिक को डील किया जाएगा। और इसके बाद आपको इसमें कुछ है क्या, हाँ, केमिकल इन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये लास्ट टॉपिक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। इस सभी चीज़ों से केमिस्ट्री आपका ख़त्म है, इसमें अब आपको कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में केमिस्ट्री और फिजिक्स जितने कॉमन पार्ट्स थे हम बता दिए। आते हैं मैथ के बारे में, दोनों से पूछा जाता है, लेकिन पैरामेडिकल के मैथ्स को आप थोड़ा आसान तो बोल सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल है। लार्ज स्केल मतलब इसमें सभी टॉपिकों को छुआ जाता है, हर एक क्वेश्चन, हर टॉपिक को एकदम लपेट लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन हाँ पूछेंगे उसी टॉपिक से। लेकिन अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो अगर आपको लॉगरिथम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बस इतने टॉपिक पे कमांड है तो आप 15 नंबर का क्वेश्चंस बना के आ जाओगे। 15 क्वेश्चंस 60 नंबर के, 100% लिख लो आप। ये 4 टॉपिक से आप 60 नंबर उठा के ले आओगे बिना किसी एरर के। क्वेश्चंस इतने आसान रहते हैं। आप इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है तो परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, उसके बाद SI CI से, और ये सभी क्वेश्चंस, अब बाकी रेस्ट क्वेश्चंस मिलके आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बच गए हैं 5 नंबर।
ये 5 नंबर सर आपको स्टैटिक्स जैसे टॉपिक हैं जिसमें आप माध्य माध्यिका, अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको स्टैटिक्स पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चंस स्टैटिक्स से रहते हैं, माध्य निकालने, माध्यिका निकालने, कभी एवरेज दे देगा, कभी कुछ दे देगा, लेकिन क्वेश्चंस जरूर देगा। इतना फिक्स है कि आपको स्टैटिक्स यानी कि प्रायिकता नहीं, प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैटिक्स का मतलब माध्य माध्यिका जब होता है, सॉरी माध्य माध्यिका, ये सभी से फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस जरूर रहेगा इसमें, वो अलजेब्रा का ही पार्ट है, नंबर सिस्टम भी इसी में हम रख देते हैं। तो आपको ये सभी से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, स्टैटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इसमें ये PISI का 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन छोड़ भी दो, आप 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स के जोड़ दो, आप 80 क्वेश्चंस नंबर पे आ गए हो। अगर आप 20 क्वेश्चन 30 में सॉल्व कर देते हो और वो एक्यूरेट है, आपका मैथ का काम खत्म। आप आराम से, आपको हम अगले क्लास में रैंक बताएंगे कि कितना नंबर किस में लाना है, तो आपका क्या रैंक आएगा, हम वो भी अगले एक टॉप वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि आज हमको लार्ज स्केल पे वीडियो बनाना है। तो इतना तो आप कर लोगे। मैथ्स का टॉपिक में लार्ज स्केल पे कुछ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चंस आसान रहते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। अरे कभी कभी तो पूछ देता है कि सर सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन भी दे देता है। बहुत टीचर क्या करते हैं ना, डराते हैं स्टूडेंट को। वो क्या करते हैं कि 30 में से 5 क्वेश्चंस तो हार्ड पूछे जाएंगे, ये तो हमेशा। 25 में से 4 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे। ये पैरामेडिकल और ये पॉलिटेक्निक के लिए है, तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए ये 4 और 5 क्वेश्चंस आपसे तो आसानी से बनेंगे नहीं। अब बहुत टीचर क्या करेंगे, यही क्वेश्चन, अरे देखो इस ज्योमेट्री की इस भाग को निकालना है, इस भाग को निकालना है, अरे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, यार यार दिमाग खराब हो रहा है, मेरे पास आ जाओ हम तुमको ये बता दें। अरे यार क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम जो है ना 30 क्वेश्चन बनाने से नहीं निकलता है। 2 घंटा 15 मिनट में आपको सभी टॉपिक से अगर 90 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 70 क्वेश्चन बना, कम से कम आप 25 का टारगेट लो। इस 5 क्वेश्चन को छोड़ दो, तब भी आपका रैंक 500 से नीचे, आराम से 500 के बीच में आ जाएगा। लिख के ले लो, नीचे कहने का मतलब आप 100 से 500 के बीच में जरूर पहुंच जाओगे, अगर आप ये 25 क्वेश्चन, या फिर अगर आप उस 90 क्वेश्चन में इसी तरह 70 क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में कर लेते हो। तो मान के चलो दोस्तों, इतना लेवल का आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि हम अगर 90 क्वेश्चन बनाने जाएंगे 2 घंटा 15 मिनट कम पड़ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं 4-5 ऐसे जो एग्जाम में आपका खोपड़ी खा जाएंगे, तो उस पर हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर सीरीज को आप देखते रहो, आपको ये एग्ज़ाम निकालने में एकदम कारगर साबित होगा। आप उपागम एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाना, और इस प्लेलिस्ट में आपको हर वो पॉइंट मिलेगा जो एग्ज़ाम निकालने के लिए है। तो आपको पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो हम लगभग सब चीज़ बता दिए। पैरामेडिकल वाले अब आप आ जाओ यहाँ पर से, पॉलिटेक्निक वालों आप वीडियो चाहो तो स्किप कर सकते हो। पैरामेडिकल के लिए इसके बाद आपसे पूछा जाता है हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जीके जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट जीके कर दो। साइंस के टॉपिक के बाद आपसे ये 3 टॉपिक और पूछे जाते हैं। हिंदी में आपको दोस्तों बस अंतिम में 10 वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, इंग्लिश में 10 वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें फ्रेज होगा, जिसमें वन सब्स्टिट्यूट होगा, जिसमें आपको विलोम शब्द होंगे, अनेकत्रीय होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, साइनोम्स एंटोनिम्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको कुछ ग्रामेटिकल पर्सन होंगे, जैसे समास होते हैं, क्या होता है विग्रह, ये सब। और जीके तो दोस्तों हम उपागम एकेडमी पे पढ़ा ही रहे हैं। अगर पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल दोनों को आना है तो क्वेश्चन आंसर सीरीज बना के जाना। क्वेश्चन आंसर सीरीज अगर जिसके दिमाग में है, अगर वो क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ के जा रहे हैं, तो अगर उसको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको बोलना कि आपने तो पढ़ाया लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आया, आपने तो पढ़ाया एग्ज़ाम तो क्रैक नहीं हुआ, आपने तो बताया एग्ज़ाम तो कुछ और था, आप कुछ और पढ़ा दिए। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, आप आने वाला एग्ज़ाम दे के देख लेना, क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको बहुत मदद करेगा। और जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से आप भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना लार्ज स्केल पे इसमें पूछता नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी और इसके अलावा क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स तो पढ़ा ही रहे हैं। हिंदी इंग्लिश के लास्ट में हम वीडियो देंगे, हिंदी और इंग्लिश का लास्ट में वीडियो देंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम बेस पे हो, जिसको आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना हो और आपको टोटल 70+ क्वेश्चन सही बना के आ जाओ, 350 नंबर बना के आ जाओ। आप हमसे लिख के ले लो कि आपका रैंक 500 से नीचे रहेगा, आप 100 से 500 के बीच में लाई करोगे और यह रैंक काफ़ी है आपको कोई अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए। टारगेट मेरा 1 रैंक से लेके 100 रैंक के बीच में है और चूँकि अभी टाइम कम है, स्टूडेंट उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसा स्टूडेंट एक्टिव मिल गया जो कि तो मेरा टारगेट है कि हम 1 से 100 तक लाएँ। इसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज को लाना है। तो अभी स्टूडेंट अगर मेहनत करना शुरू कर दे, एक्टिव हो जाए, तो ये टारगेट भी अचीव हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो 2 वीडियो होंगे 20 वीडियो, ये वीडियो आपके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को एकदम पिकअप कर देंगे और आपका रैंक यहीं पे आएगा। जीके से आएगा। जीके में अगर आप थ्योरेटिकल को लग रहा है यार बहुत बड़ा सिलेबस है, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे आओ ना। हम बार बार ये बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको हूबहू एग्जाम में देख लेना 30 से 50% क्वेश्चंस मैच करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डाटा सहित या बिना डाटा के। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ देता है कि बताओ भारत की लंबाई ऊपर से नीचे क्या है, हमने बोला था ट्रिक से कि अरे 1 2 3 4 जाओ, 3 और 1 के प्लेस को चेंज कर दो। देखो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम आपको इसको ट्रिक से बता रहे हैं, मेहनत करके बता रहे हैं। तो इसके अलावा आपको सिलेबस में कुछ है नहीं जो आपसे दिक्कत हो, आपको नहीं बने। अब कुछ ऐसा है नहीं, आप बस क्या करो कि उपागम एकेडमी पे आ जाओ और फॉलो करो। इसमें अगर जो स्टूडेंट को तैयारी के लिए लिमिटेड टाइम है वो क्वेश्चन आंसर देखें, और जिसको पूरा टाइम है वो पूरा वीडियो प्लेलिस्ट से उठा के देखें और साथ में क्वेश्चंस करते चले। आपको एक भी क्वेश्चंस दिक्कत नहीं करेगा एग्ज़ाम में, इतनी गारंटी हम ले रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो कॉलेज चाहते हैं। हम गारंटी देते हैं कि आप हर एक को हम जीएनएम तक पहुँचाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम के बाद मिलना, हम एक एक क्वेश्चंस को आपको मिलवाएंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था और आपने क्या बनाया है और हम क्या बताए हैं। हम बताए हैं जो अगर वो क्वेश्चन बैंक से और क्वेश्चन आंसर सीरीज से और आने वाले एग्ज़ाम में मैच ना करे, तब आप कहना। हम गारंटी ले रहे हैं कि हम 30 से 50% क्वेश्चन मैच करवाएंगे, तो ले रहे हैं, मतलब करवाएंगे, बात ख़त्म। धन्यवाद।